अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 33 पूछता है वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ, क्या है? वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर रहता है, इसको बोलते हैं वाटर गैस, या सीन गैस भी बोलते हैं शायद इसको। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर को वाटर गैस, तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। पूछता है कि IUPAC नेम ऑफ, अगला क्वेश्चन में IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 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 CN क्या होगा? तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, इन्हें पेंटेन है, पेंटेन नाइट्रोजन है यानी नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 35 का देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा कंपाउंड है जो अच्छा चालन करता है, बेहतर चालन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का। तो ग्रेफाइट ही नजर आया, डायमंड तो करेगा नहीं, चारकोल कोयला वगैरह तो करेगा नहीं। एक ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड है ना, इसमें तो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब 36 का देखते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला बोरेक्स, बोरेक्स जान ही रहे, सोडियम 2 रहता है, B4O7 और 10H2O रहता है, सर 10H2O, तो बोरेक्स पहला आंसर होगा इसका, बोरेक्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, वो पूछ रहा नोट, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। देखिए हाइड्रोजन का पहला है प्रोटियम, इसको बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाँ एक्टिनियम, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। 38 के देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट और 10H2O है जी, ये सब याद रहना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, तो ये याद रहना चाहिए। ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट का है, पी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है। ज़्यादातर कंसेप्ट से मेमोरी बेस्ड भी है, याद भी रहना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट भी। अब ये पूछ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, पूछता है कि 39 का क्वेश्चन है, ये पूछता है बताइए NO2 लगा दिए, किसको क्या बोलिएगा? ये नाइट्रोबेंजीन है, देखने से ही लग रहा है। एनिलीन, एलिनिन नहीं है, एनिलीन इसको बोलेंगे भाई। एनिलीन यहाँ NH2 रहता तो एनिलीन हो गया। टोल्यूइन CH3 रहता था, टोल्यूइन हो जाता। तो ये नाइट्रोबेंजीन है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। अब पूछता है IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH, देखिए CH3 क्या है इसका, CH3 CH2 CH2 COCl, हाँ 1 2 3 4 है, यानी ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल ऑयल ग्रुप है ना, तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड होगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। अब ये पूछता है, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 41 में पूछ रहा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी इथाइन इज फॉर्म्ड, इथाइन कब बनता है? जब ऑप्शन 1 देखते CH3 CH2 Br, नहीं CH2 CH3 CH2, इसके बाद Br एल्कोहलिक की ना, ये गलत होता है, एल्कोहलिक रिएक्शन करेंगे, एल्कोहलिक की वजह से रिएक्ट करेंगे तो कुछ और बनता है, नहीं ये नहीं बनेगा, ये बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, बीटा एलिमिनेशन होकर अल्कोहलिक की वजह से शायद इस तरह रिएक्शन हो जाता है, तो होगा नहीं। CH2 हो जाता है, इथेन बन जाता है, बीटा एलिमिनेशन होता है इसमें। रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करेंगे तो वुड्स रिएक्शन है। अगर सेकेंड वाला ऑप्शन में लगाएंगे CH3 CH2 Br, इसको
ड्राई Na के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ करेंगे रिएक्ट सोडियम के साथ, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगी, क्योंकि वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में आपको पता है कि ये चीज़। अब तीसरा पूछता है CH2Br है, हाँ CH2Br, फिर CH2 फिर Br है, इसको रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ, तो क्या होगा, तो फिर ये बीटा एलिमिनेशन होकर क्या होता है, जिंक होकर CH2 होकर ZnBr2 हो जाता है। इस तरह से कुछ बन जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं, यानी आंसर लग रहा है कैल्शियम कार्बाइड CaCa2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। हाँ, ये करेक्ट आंसर है इसका, कैल्शियम कार्बाइड ये रिएक्ट करेगा ये इसके साथ, कैल्शियम जो है ये है इसका, ये रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तब ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको हटा देगा, यानी CaOH2 बन जाएगा, इधर निकल जाएगा ही, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तब ये बनेगा इथाइन, क्योंकि OH2 हो गया ना, तो इधर चला गया। हाँ ठीक, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल गया, CaOH2 हुआ और इधर ये निकल, तो ये करेक्ट आंसर 4th होगा इसका। अब 42 का देखते हैं। 42 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। तो शॉर्ट सीधी सी बात है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 4th आंसर होगा इसका, 4th इज द करेक्ट आंसर। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी कर रहा है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बात ही अलग है। अब ये पूछता है ये क्या है, अभी तो बताया टोल्यूइन है, तो 43 का आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टोल्यूइन इसको बोलते हैं। अब पूछता है यहाँ, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। 44 में द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द, ध्यान दीजिए इसमें, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH3, ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितना पाई बॉन्ड है, तो याद रखिए इसमें कि एक डबल बॉन्ड है तो सिंगल पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, बस इतना से याद रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड है यानी 2 पाई बॉन्ड हुआ, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यानी 1 पाई बॉन्ड, तो 2 और 1 3 कितना हुआ, 3, तो 44 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कहाँ गया, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे बढ़िया तरीका और लेटेस्ट टेक्निक क्या है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट और प्यूरिफाई करने का, तो क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखते हैं, ये भी समझने वाला रिएक्शन है। 46 का देखिए कि बोलता है CH3 CH2 फिर Br है, फिर 2Na दिया, फिर Br करके कुछ रिएक्शन दिखा रहा है, और रिएक्शन तो लिख भी चुका है, ये हो रहा है 2NaBr निकल रहा है, कौन सा रिएक्शन, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ वुड्स रिएक्शन का है, ये भी याद रखना चाहिए। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड जो रहता है वो डायरेक्ट सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, और क्या करता है, दोनों एल्काइल ग्रुप हैलोजन ग्रुप निकल के मेटल के साथ जुड़ जाता है ना, मेटल के साथ रिएक्शन करके, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2NaBr, और ये वुड्स रिएक्शन है। अब हाँ, ये थोड़ा सा समझने वाला है। वेन इथाइन बोल रहा है कि इथाइन जब रिएक्ट करता है ना, पास किया जाता है सल्फ्यूरिक H2SO4 से, इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में कह रहा है, मर्क्यूरिक यानी HgSO4 से
मर्क्यूरिक सल्फेट से किया जाता था। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो इसका प्रोडक्ट याद ही रखिए कि इस सिचुएशन में इसका प्रोडक्ट अगर ये इथाइन है तो इसका एसिटल्डिहाइड बनेगा। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? एसिटल्डिहाइड, ये बनेगा इसका। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये थोड़ा सा मैकेनिज्म इसमें बताना पड़ेगा। बोलता है फ्रीडल क्राफ्ट 1448 का है, क्वेश्चन नंबर 48। बोलता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखिए एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों अलग है। एसाइलेशन ये अलग है आपका, एल्काइलेशन अलग है। तो बोलता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बिसाइड्स AlCl3 द अदर रिएक्टेंट आर, बताइए कि ये AlCl3 के अतिरिक्त कौन सा और रिएक्टेंट होता है। तो एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन लिखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को चलिए लिखते हैं जल्दी से। इसमें होता क्या है कि बेंजीन है, बेंजीन का होता है CH3 COCl एसीटोल, इस ग्रुप के साथ LCl3, ये मिलकर कुछ इस तरह के ग्रुप को बनाते हैं, है ना, HCl प्लस AlCl3। बाय प्रोडक्ट ये होता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। CH3 है, ये है, ये यहाँ से बॉन्ड टूटा, ठीक है, AlCl3 है, इसका बॉन्ड टूटा है ना, ये टूटा तो कार्बोकटायन है, ये Cl माइनस ये है प्लस AlCl3, ये इसके साथ जुड़ गया, CH3 ये कार्बोकटायन AlCl4 बन गया, एक माइनस। अब AlCl4 क्या करेगा, ये क्या करेगा, बेंजीन है, बेंजीन तो मालूम है ना कि यहाँ भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन समझने के लिए निकालते हैं। ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा जाके इसको, तो AlCl3 हो गया और ये इसका H निकाल लिया, तो HCl यहाँ से गया, H निकाल के HCl बन गया। फिर क्या बचा, इसका कुछ इस तरह से बचा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोकटायन है, ये है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये है नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और ये एक बॉन्ड बना लेगा, ये है ग्रुप बनेगा, एसीटोफेनॉन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोफेनॉन बन गई, एसीटोफेनॉन ग्रुप बन गई। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछता है, तो हाँ इसका आंसर क्या था वही बताना भूल गया हम। तो क्या कौन सा रिएक्टेंट है उसके अलावे, बेंजीन के अलावे ये है, और AlCl3 के बेंजीन और ये है, तो बेंजीन, हाँ, CH3COCl, CH3COCl, ठीक, ये ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। अब अगला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, हीट को बढ़ाता है, मीथेन भी है, लाफिंग गैस भी बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी है, तो ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ये सब याद करना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं कि पूछ रहा है कि ये क्या है, 1 2 3 है तो साइक्लोप्रोपेन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपेन, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, साइक्लोप्रोपेन इज द करेक्ट आंसर।